आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूकंप, जब हमारी भू धरती कांपने लगती है तो हम उसको कहते हैं भूकंप। तो आप अब नहीं कांपोगे क्योंकि एनएलपी का जो हमारा शानदार कोर्स है, जो खाली अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अब साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने इस कोर्स को लॉन्च किया है। 450 रुपये का मात्र कोर्स है। कोई भी चीज़ आप भूलोगे नहीं, आपके दिमाग की रिवायरिंग हम करेंगे। 8 सेशंस, 20+ घंटे का कोर्स, सुपर कंसंट्रेशन, फ्लो स्टेट में जाना, ये सब 9 अक्टूबर तक प्री बुकिंग है। इसके बाद बैचेस बंद, 26 अक्टूबर को क्लासेस शुरू होंगी। ओके, तो जो ट्रेमर्स हैं, अर्थ क्वेक ट्रेमर्स यूपी और बाकी राज्यों में, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं। ठीक है, ये आईआईटी के प्रोफेसर ने बोला है, आईआईटी कानपुर, और जावेद मलिक ने यह भी बोला है कि आगे आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक हमारा वेट कर रहा है। जो हिस्टोरिक पैटर्न है अर्थक्वेक का, वो ये बताता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इन नियर फ्यूचर आएगा। मैं अभी परसों की बात है, मैं बैठा हुआ था मस्त, लेक्चर करके मैं थक गया था, तो थोड़ा सा नैप ले लेता हूं मैं 1-1.5 घंटे का। तो शाम को, मतलब दोपहर में ऐसे ही मैं थोड़ा लेटा और एकदम से जो है वो बेड हिलने लगा। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ, भूकंप आया। समझ गया मैं तुरंत। तो जैसे ही मैं उठा, बाहर निकला, तब तक भूकंप चला गया था 10 सेकंड तक। और उसके बाद फिर खबरें आ गई कि नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में जो है, बल्कि मैं तो लखनऊ में हूँ, तो दिल्ली एनसीआर में जो है वो भूकंप के झटके 5.7 इंटेंसिटी के भूकंप के झटके जो है वो हमने देखे। नेपाल में अर्थक्वेक आया, नेपाल में तगड़ा अर्थक्वेक आया। नेपाल में याद होगा 2015 में जो 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया था, तब पूरा नेपाल हिल गया था, बहुत तबाही हुई थी। और अभी 6.2 की तीव्रता से भूकंप आया। अभी टर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। तो ये होता रहता है, और नेपाल में आया ये 4 अर्थक्वेक आए। तबाही अभी इस बार भी हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हुई। भारत हिला। आप देखिए, भारत की अगर बात करें, भारत की ज्योग्राफी की बात करें, तो जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला, ये पूरा सेफ है। जोन 1, 2, 3, 4, 5 में बांटा है। जोन 1 और जोन 2 में ये वाला एरिया आता है, जिसमें अर्थक्वेक बहुत ही कम, चूंकि ये पुरानी हो चुकी है। पेनिनसुलर इंडिया हमारा पुराना हो चुका है, अब वो नहीं जो है वो बलेगा। अरावली हो गया, विंध्या हिल्स हो गया, विंध्यन रेंजेस हो गया, जितनी भी पर्वत श्रृंखला हैं, वो सब ना ऊपर उठ रही है ना नीचे जा रही है, वो रुक चुकी हैं। तो यानी कि पुराने, तो यहां पे पेनिनसुलर इंडिया में जैसे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका साउथ में जितने भी, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, वहां पे अर्थक्वेक नहीं आने वाला, भूल जाइए आप। लेकिन जो 11% एरिया है वो जोन 4 में आता है, हिमालय वाला। 18% एरिया जो आपका पूरा यूपी वाला एरिया, वो भी जोन 3, जोन 4 में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये हिमालयन रेंज है, और हिमालय अभी भी यूरेशियन प्लेट से लगातार जो है वो टकराती जा रही है। और हिमालय जो, देखिए होता क्या है कि भारत, पूरी दुनिया में, आपने वैगनर थ्योरी पढ़ी है, हीस थ्योरी पढ़ी है। मैंने अभी एचसीईआरटी ज्योग्राफी खत्म की थी, तो उसमें मैंने कंसेप्ट आपको बताए थे। तो उसमें क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट ये है कि जो प्लेट्स है ना, वो, क्योंकि पूरी दुनिया प्लेट से बनी हुई है, ठीक है, और ये दूर जा रही है, पास आ रही है। दूर, बहुत दूर जब जाती है, गड्ढा हो जाता है, वॉल्केनो निकलता है, ऊपर ऐसे क्रस्ट बना देता है निकल के। जब ये पास आती है तो पहाड़ बन जाते हैं। जितने भी पहाड़ बन रहे हैं, जैसे हिमालय जो है, क्योंकि लगातार यूरेशियन प्लेट से जो इंडियन प्लेट है वो टकराती जा रही है, ठीक है, तो इसलिए हर साल कुछ सेंटीमीटर जो है वो हिमालय अभी यंग है, और वो तब तक भूकंप आते रहेंगे जब तक वो पुराना नहीं हो जाता है ना, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा भूकंप प्रोन एरिया है। इससे पहले उत्तराखंड में 1803 में जो भूकंप आया था, उससे उत्तराखंड तबाह हो गया था, कुतुब मीनार तक टेढ़ा हो गया था। फिर उसके बाद 1998 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। भारत में तो सबसे बड़ा भूकंप 2002 में आया था, भुज में, गुजरात में, और तब से भारत में कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया, ना ही आए। लेकिन यहां पे प्रोफेसर कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भूकंप वेट कर रहा है। तो यहां पे ये बोला है कि देखो, अगर आप इतिहास को देखो तो बहुत बड़ा भूकंप आएगा ही आएगा। 8.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 1934 में आया था, और 2015 में 7.8 का अर्थक्वेक नेपाल में आया था। लेकिन नेपाल तो भारत से बाहर है, हालांकि पूरा हिमालयन रेंज में आता है।
और देखिए नॉर्थ वाला एरिया ये एलुवियल प्लेन है, आपको पता ही है। भारत के 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। पहला तो हिमालय है, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स है जिसपे ये पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल से बना है ना भाई। हिमालय से जो नदियां आती है सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और जब वो प्लेन पे आती हैं तो वो सब यहीं पे डिपॉजिट कर देती हैं। तो भारत पूरा मतलब पूरा जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है वो एलुवियल से बना है। फिर आपके डेजर्ट्स आ जाते हैं, तीसरा जो डिवीजन है जिसमें थार डेजर्ट, आपका लद्दाख हो गया, ये पूरा का पूरा डेजर्ट आ जाता है। फिर आपके घाट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। फिर आपका कोस्ट लाइन आ जाती है जो हमारे कोस्ट हैं। फिर आपके आइलैंड्स आ जाते हैं। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है। अब एलुवियल, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये पूरा का पूरा एलुवियल प्लेन से बना है आपका। अब जब ये एलुवियल प्लेन से बना है तो इसमें एम्पलीफाई होता है, क्योंकि देखिए भूकंप जो है वो क्या होता है, भूकंप प्लेट्स जो है वो अटक गई, एनर्जी स्टोर होती जा रही, फिर जैसे ही वो वापस मूवमेंट करेंगे, अटक गई, मूवमेंट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब जहां से एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहते हैं, फोकस, जहां पे होता है। और जब वो सरफेस पे आता है उसको कहते हैं एपिसेंटर। तो वेव्स जो है वो बहुत तेजी से ट्रैवल करती हैं, और क्योंकि देखिए सैंडी है ये पूरा का पूरा एरिया सैंडी है, तो वहां पे वेव्स एम्पलीफाई हो जाती हैं, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो असर पड़ता है। तो डरने की बात है। आने वाले, अभी देखिए अभी तो कोई अर्थक्वेक नहीं आने वाला, और अर्थक्वेक बता के नहीं आता। आप देखिए इसमें एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि, एक मिनट रुकिए जरा, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अर्थक्वेक बता के नहीं आता। आप जैसे सुनामी के लिए आपको वार्निंग मिल जाएगी, ठीक है, बारिश के लिए आपको वार्निंग मिल जाएगी, ड्रॉट के लिए भी, लैंडस्लाइड के लिए भी आपको वार्निंग मिल सकती है, लेकिन अर्थक्वेक के लिए आपको वार्निंग नहीं मिल सकती। 1 मिनट पहले खाली पता लगता है कि भैया भूकंप आने वाला है। 1 मिनट पहले जब तक बताएंगे तब तक तो काम हो चुका होगा। तो इसीलिए सबसे खतरनाक होता है आपका अर्थक्वेक। और यहां पे सीधा सीधा ये बोल रहे हैं भैया देखो, हर किसी को प्रिपेयर होना चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि एक हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आएगा ही आएगा और इसका इंपैक्ट विजिबल होगा। अब हम क्या कर सकते हैं अर्थक्वेक से बचने के लिए? देखिए अर्थक्वेक से बचने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तो ये जो लगातार कंस्ट्रक्शन हम करते जा रहे हैं, हिमालय पे पहाड़ों को काटते जा रहे हैं, उससे भी खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अगर आप आज देखो तो 1 इंच भी जगह आपको नहीं मिलेगी। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन भयानक तरीके से हो रहा है। 90% दिल्ली की जो बिल्डिंग्स है ना वो अनसेफ हैं। सीज़मिक कोड्स को किस तरीके से बिल्डिंग बनानी चाहिए वो भारत में फॉलो नहीं किया जाता है। भारत में भूकंप रहित बिल्डिंग आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। नई बिल्डिंग्स, अब अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो बिल्डिंग है वो भूकंप रहित हो, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से नींव खुदवाए, पिलर्स जो है वो मोटे होने चाहिए, सीज़मिक कोड्स के हिसाब से बनवाए, ठीक है। अभी जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं वो तो अच्छी बात है, जो हालांकि उनका पैसा ज्यादा होता है, महंगी होती है, बट वो किसी भी तरीके के भूकंप को झेल लेगी। यही एक तरीका होता है कि अभी, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है, आप ऐसे ही घर बनाइए या अपने घर को ऐसे डिजाइन कराइए ताकि भूकंप कुछ भी घर का ना बिगाड़ पाए, वरना तो टेंशन की बात है और खतरा है इसमें काफी ज्यादा। तो ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे एनएलपी के कोर्स में आप जरूर एनरोल करें, क्योंकि 26 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होगी और 9 अक्टूबर को हम बुकिंग बंद करेंगे। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम हो यूं निकालेंगे चुटकियों में। थैंक यू सो मच।